सो गाइस, आज की वीडियो हमारी भारत फोर्स लिमिटेड पे फिलहाल तो उस पे गिरावट देखने को मिली। रीजन क्या है आप लोगों को बताना चाहूंगी, थोड़ा सा पेशेंस के साथ रहिएगा। आपको एक चीज बताऊं कि इससे रिलेटेड आर्टिकल्स काफी सारे आउट हुए हैं आज के दिन। आप इसको स्टडी करके चल सकते हो। तो चलिए इन सब का एक मिश्रण ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। लेकिन पिछले 5 दिन पे थोड़ा सा नजर डाल लेते हो कि शेयर में तेजी है। पिछले 1 महीने में देखो कितना वो भी तेजी है। पिछले 6 महीने में देखो 10% तक की तेजी है। मतलब लगभग अगर मैं यहाँ से भी देखूँ ना, आप ये कह लीजिए इस वाले पॉइंट से, तो ये अगस्त से लेकर नवंबर तक लगभग लगभग 23-24% तक की तेजी इसमें देखने को मिली है। तो कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। ठीक है। अब क्या है कि डिफेंस और ऑटो सेक्टर से रिलेटेड ये कंपनी है। ठीक है। कंपनी भारत फोर्स लिमिटेड के शेयरों के अ, प्रदर्शन को लेकर जो आप कह लीजिए एनालिस्ट है, उनका मानना यह है कि अभी इसके अंदर ना गिरावट आने वाली है। जी हाँ, ये होने वाला है शेयर बियरिश उसमें। गाइस देखिए, लगभग शेयर में अगर आपने नोट किया होगा तो गिरावट भी हुई है। अब वो कैसे? पिछले 5 दिन के अगर थोड़ा सा डाटा देख लें, 1 महीने का डाटा देखें, तो यहाँ पर आप देखोगे लगभग ज्यादा तो नहीं, 1% तक की गिरावट है। और ये 17 अक्टूबर के आसपास ये शेयर, अगर मैं 6 महीने का डाटा देखूं तो शेयर मतलब तेजी में ही रहा है और 1 मंथ की तेजी में भी रहा है। लेकिन ये क्या है कि कुछ शेयर्स में, मतलब आप ये कह लीजिए, पिछले महीने इस डिफेंस कंपनी की शेयर्स में लिटिल बिट्स ऑफ आप कह लीजिए वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। एंड यूबी, ये कह लीजिए यूबीएस, ये सब बातें मैं नहीं कह रही, आर्टिकल्स कह रहे हैं कि भैया शेयर में गिरावट थी, हमें बियरिश उसमें जाते हुए नहीं देखने को मिला था। तो ये चीजें यहाँ देखने को पॉइंट पे मिल रही है। इस यूबीएससी की तरफ से 1230 रुपए का टारगेट, फिलहाल तो आप ये कह लीजिए सेल का, ठीक है ना, शेयर गिरता है तो 1230 रुपए तक आ सकता है। ये यूबी ऐसा कहना है। ठीक है गाइस, आप ये कह लीजिए ब्रोकरेज हाउस का ये भी कहना है कि भारत फोर्स मैनेजमेंट तीसरे क्वार्टर में भी बहुत शानदार प्रदर्शन की उम्मीद में मन में नहीं लगा। लेकिन डिफेंस कंपनी को उम्मीद है कि फोर्थ क्वार्टर में रिकवरी देखने को मिलेगी। ब्रोकरेज ने यह भी कहा है कि दूसरे क्वार्टर में ऑटो सेगमेंट में कंपनी ने कमजोर प्रदर्शन भी किए थे, वहीं डिफेंस सेगमेंट अच्छा प्रदर्शन भी कर रहा है। तो यूबीएस ने अपनी रिपोर्ट में कंपनी की तरफ से की गई खर्चों पे कटौती की तरफ की गई, मतलब कटौती जो की गई थी उसकी तारीफ कर दी उन लोगों ने, है ना। तो कंपनी को उम्मीद है कि उनका एरोस्पेस बिजनेस फाइनेंशियल ईयर 2020 तक में 40% तक आगे बढ़ सकता है। तो भारत फोर्स यही रफ्तार लेकर चल रहा है आगे आने वाले 3-4 सालों के लिए। यही उम्मीद लेकर चल रहा है कि इस डिफेंस कंपनी के पास लगभग 1100 करोड़ रुपए का काम है, जिसमें 140 करोड़ रुपए का घरेलू कार्बाइन ऑर्डर देखने को मिलते हैं। तो होपफुली ये एक उम्मीद लेकर चल रही है कंपनी। ठीक है। अब आप इसलिए सब जगह आप स्टडी कर सकते हो। देखो मैंने आपको बोला ना कि लगभग 12% तो टूटा है, ये मैंने नहीं, ये आर्टिकल्स कह रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर, जैसे आप लोगों को मैंने चार्ट शो किया था, इस चार्ट के थ्रू आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएंगी कि भाई कितना ये टूटा। ठीक है। ये यहाँ पर कितनी गिरावट है, और यहाँ आप देखोगे 6 मंथ में, ये आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। होपफुली चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ डाउट हो कमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। बट हाँ, मेरे चैनल पे किसी भी शेयर को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं दी जाती है। तो स्टडी पर्पस से वीडियो तो स्टडी के अकॉर्डिंगली लेकर ही चलिएगा।